जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। यह वह लाइन है जिसे भारत का बच्चा बच्चा गुनगुनाता है। लेकिन आपने यह राष्ट्रगान कभी संस्कृत में सुना है? नहीं ना? तो हम आपको सुनवाते हैं संस्कृत में परिवर्तित किया गया राष्ट्रगान, जिसे मथुरा के राजेश्वर आचार्य ने तैयार किया है। नमः संस्कृताय। एक भारत राष्ट्र गीतिका स्वरचित में प्रस्तुत कर रहा हूँ। योगेश्वरं श्रीकृष्णं सम्प्रार्थये सदाहं जगति तले विजयतां धन्या भारत माता मम धन्या राष्ट्रपताका मम धन्या राष्ट्रपताका। निगमागम शास्त्रेष्वपि विश्वस्मिन् विख्याता ममतामयी मदीया धन्या भारत माता मम धन्या राष्ट्रपताका मम धन्या राष्ट्रपताका। प्रवहति हिमगिरिशिखरात् प्रवहति हिमगिरिशिखरात् विष्णुपदामरधारा गंगा यमुना सरस्वती सरितां सा गगनाकारा। धन्या भारत माता मम धन्या राष्ट्रपताका मम धन्या राष्ट्रपताका। धवलधरामृतधारा श्रीधूर्जटिमौलिविहारा धवलधरामृतधारा श्रीधूर्जटिमौलिविहारा। श्रीकृष्णार्जुन गाथा गंगा समाय पारा मम धन्या भारत माता मम धन्या राष्ट्रपताका मम धन्या राष्ट्रपताका। राष्ट्र सुरक्षा यज्ञे यही प्राणाहुतयो दत्ता राष्ट्र सुरक्षा यज्ञे यही प्राणाहुतयो दत्ता। राष्ट्रध्वजं प्रसार्य राष्ट्रध्वजं प्रसार्य सम्प्रापिता सुसत्ता सम्प्रापिता सुसत्ता मम धन्या भारत माता मम धन्या राष्ट्रपताका। अभी आप जो सुन रहे थे वो कोई संस्कृत का उवाच या कोई श्लोक नहीं, बल्कि जो राष्ट्रगान है जिसको हम हमेशा 15 अगस्त 26 जनवरी और हमेशा अपने स्कूल कॉलेजों में गाते हैं, जन गण मन अधिनायक जय रे भारत भाग्य विधाता। ये उसी का संस्कृत श्लोक है, यानी कि उसको संस्कृत में तब्दील किया गया। हमारे साथ मौजूद हैं राजेश्वर आचार्य जी। आप जो है वेदांताचार्य भी हैं, आप भागवत प्रवक्ता भी हैं और मर्मज्ञ, संस्कृत के मर्मज्ञ हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर उनके मन में इस जनगण मन जो राष्ट्रगान है संस्कृत में तब्दील करने का, संस्कृत में उसका रूपांतरण करने का विचार कैसे आया। आपका स्वागत है कि नहीं? आपके कैसे मन में आया? धन्यवाद। मैं बैठा हुआ था, रक्षाबंधन का पर्व था, तो उसी रक्षाबंधन के पर्व को सोचते सोचते और मुझे कुदरती दैवेच्छा से मेरे मन में ये इच्छा प्रकट हुई कि अभी अभी 15 अगस्त होकर के चुकी और स्वतंत्रता दिवस के दिन जनगण मन अधिनायक का राष्ट्रगान हुआ, तो उसी तर्ज पर मैं एक स्वरचित कविता बनाऊं। उसी आधार से मैंने ये भारत राष्ट्र गीतिका अपने शब्दों में बनाई है। ये अगर इसको हिंदी में रूपांतरित करें, अगर आप बातचीत कर रहे हैं आपसे और से हिंदी में रूपांतरित करें इसको तो वही आएगा, जनगण
जनगण मन अधिनायक जय हे। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल हूबहू। हाँ, उसी का जो भावार्थ है, तात्पर्य है, वो इसके भीतर भरा हुआ है। यानी कि जय हे जब हम तो बोलते हैं हाँ जी। तो उसमें आपने मम धन्य धन्य भारत माता आपने किया। स्टार्टिंग में जो जनगण मन अधिनायक जय हे, हाँ ये जी। तो आपने किस तरीके से किया? ये इस तरह से किया मैंने, जगती तले विजयताम धन्या भारत माता, और साथ साथ भारत माता के साथ में जो राष्ट्र ध्वज फहराया जाता है, उस राष्ट्र पताका का भी गुणगान उसी के साथ जुड़ा हुआ है। यानी जनगण मन अधिनायक जय हे आपने उसको संस्कृत में तब्दील कर दिया। हाँ जी, हाँ जी। तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई कि अभी तक इस बारे में किसी ने सोचा नहीं था कि अपने राष्ट्रगान को भी संस्कृत में बोला जा सकता है। एक अच्छी उपलब्धि आपके लिए रही है। हाँ, तो उससे अलग शब्दों में, स्वरचित शब्दों में जो अंदर से निकले हैं, उन्हीं शब्दों से मैंने, हमारी भगवत गीता है, राष्ट्र गीता भी उसे कहा जा सकता है, जिसमें शपथ ली जाती है। सभी सरकारी विभागों में, सभी न्यायालयों में जस्टिस लोग भी गीता जी को प्रमाण मानते हैं। तो सुषमा स्वराज जी ने भी गीता जी की महिमा खूब वर्णन की है, और योगेश्वर श्री कृष्ण गीता के नायक हैं, और भारत के भी राष्ट्र नायक श्री कृष्ण ही हैं। मैं अब जानना चाहूँगा कि आजकल देखा, जैसे आप जानते हैं कि ज़माना बदला है, ज़माने का बदलने के साथ साथ लोगों की सोच बदली है। हिंदी जो एक भाषा है वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा इग्नोर करते हुए इंग्लिश बोलने का प्रयास किया जाता है। ऐसे में संस्कृत तो बहुत ही क्लिष्ट भाषा है, इसको बढ़ावा कैसे दिया जाए? संस्कृत कविता के माध्यम से संस्कृत में भाषण दें, व्याख्यान करें, संस्कृत में बोलचाल की भाषा के रूप में उसे बनाएं, तो संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार हो सकता है। जितना हम इसे कठिन समझते हैं, वास्तव में उतनी कठिन है नहीं, किंतु इसे यदि प्रयास किया जाए तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अंग्रेज लोग भी मैंने देखा है जो संस्कृत बोलते हैं, संस्कृत सीखने के लिए भारत में आते हैं, बनारस आते हैं, मथुरा वृंदावन में आते हैं, और संस्कृत के श्लोकों को बोलते हैं, संस्कृत भाषा में भी बोलते हैं, और उनको बड़ी प्यारी है ये संस्कृत भाषा। इसलिए संस्कृत भाषा हमारी संस्कारों की भाषा है, सनातन भाषा है। सनातन संस्कृति का गौरव भी इसी में बतलाया गया है। श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण, 18 पुराण, वेद, रामायण, इन सभी में संस्कृत के द्वारा ही हमको हमारे जीवन का सब कुछ रहस्य समझाया गया है। तो इस तरीके से राष्ट्रगान को आप किस तरीके से आप इसे प्रकाशित करेंगे, या किस प्रकार से आपके मन में ये भाव आया कि आपने जब ये तैयार किया है तो निश्चित रूप से ये औरों के पास भी जानी चाहिए, ये डिपार्टमेंट में जानी चाहिए, वहाँ उसको अवगत कराना चाहिए कि हम इसको संस्कृत में भी राष्ट्रगान को गा सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी। संस्कृत में भी जैसे मैंने अभी निवेदन किया, तो संस्कृत में भी ये गाया जा सकता है। वेद आगम का सार, विश्व में विख्यात हमारी धन्य भारत माता है, और गंगा यमुना सरस्वती जहाँ प्रयागराज में विराजमान हैं, और जहाँ भगवान शिव 12 ज्योतिर्लिंगों में विराजमान हैं। ये सुंदर, कल ही रक्षाबंधन के दिन श्रावण महीना पूर्ण हुआ, तो गंगा के समान जहाँ 12 ज्योतिर्लिंग भगवान सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, अभी हम साधना और व्रत उपवास कर रहे थे। आज भी सोमवार ही है, और श्रावण महीना गुजरात के क्रम से तो अमावस्या को पूरा होता है, तो अभी भी श्रावण महीना चालू ही है। और हमारा जो उत्तर प्रदेश का या पंजाब वगैरह में श्रावण महीना कल पूरा हुआ, लेकिन अभी गुजरात के आधार पर तो 15 दिन अमावस्या तक चलेगा। अच्छा, मैं पूछ रहा था आपसे कि आप इसको प्रकाशित कराएंगे? प्रकाशित हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो इससे तो आपको सहायता ले जाना चाहिए, क्योंकि हाँ, राष्ट्रगान का मामला है, हमारे राष्ट्र से जुड़ा हुआ है। हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं जनगण मन, लेकिन आज पहली बार हमने आपसे उस राष्ट्रगान को संस्कृत के रूप में सुना। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और ये मेरे ख्याल से ऊपर तक पहुँचनी चाहिए। मैंने ये कल ही रक्षाबंधन के दिन बनाया है, और बैठे बैठे विचार आ गया, तो विचार की तरंगों में काव्य शास्त्र विनोदे न कालो गच्छति धीमताम व्यसने न च मूर्खाणाम निद्रया कलहीनवा। तो काव्य शास्त्र का विनोद भी हो जाता है, अपना मनोरंजन भी, एंटरटेनमेंट भी हो जाता है, और काव्य चिंतन भी हो जाता है। तो कविता के माध्यम से मैंने राष्ट्रपिता मोहनलाल गांधी जी को याद किया, लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल जी को भी याद किया, चंद्रशेखर आज़ाद और लक्ष्मीबाई अहिल्याबाई वीरांगनाओं को भी याद किया। आपने अपनी तरफ से इंक्लूड किया है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपने अपनी तरफ से शामिल किया है? हाँ जी, ये अमर पुरुष हैं और ये अमर वीरांगना हैं।
तो इनके कुछ नाम मैंने जोड़े हैं। वैसे तो बहुत वीर पुरुष हुए हैं, अमर पुरुष हुए हैं, राष्ट्रनायक हुए हैं, लेकिन इनमें जो जो प्रमुख हैं मुझे याद आए वो मैंने 4-5 नाम इसमें ऐड कर दिए। बिल्कुल, हम तो चाहेंगे जिस प्रकार से आपने राष्ट्रगान को संस्कृत में जो बदला है, संस्कृत में आपने इसमें परिवर्तित किया है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमने पहली बार ऐसा सुना कि राष्ट्रगान को संस्कृत में भी इस प्रकार से गाया जा सकता है। तो हमारे साथ मौजूद थे राजेश्वराचार्य जी, जिन्होंने राष्ट्रगीत को, हमारे राष्ट्रगान को संस्कृत में परिवर्तित किया है और संस्कृत में ही उसको गाकर सुनाया है। तो हम चाहेंगे कि ये राष्ट्रगान भी बिल्कुल जिस प्रकार से हम जनगण मन बचपन से गाते हुए चले आए हैं, इस प्रकार से ये संस्कृत का राष्ट्रगान भी हर स्कूल में और हर ऐसे समारोह, राष्ट्रीय समारोह में गाया जाए। अपने साथी विवेक चतुर्वेदी के साथ मैं हेमंत शर्मा जी, 9 न्यूज़ के लिए।